अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लाली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी। आपको देख के लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है बनाने की, बट आपको पता है मैं किस चीज़ से बनाने लगी हूँ। टूटी फ्रूटी हम बनाएंगे तरबूज के छिलकों से। जिन छिलकों को हम तरबूज काट लेते हैं, खा लेते हैं और छिलकों को हम फेंक देते हैं ख़राब चीज़ समझ के, आज हम उसको इस्तेमाल में लाएंगे। और इस्तेमाल में कैसे लाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तरबूज ले लें, उसके जो छिलके आप डस्टबिन में फेंकने लगे हैं मत फेंके, निकाल लें। ये जो ऊपर का तरबूज है रेड कलर का, इसको आप साफ कर लें। छुरी ले लें और एक पीलर ले लें। ये जो हार्ड सरफेस है पीछे की, इसको रिमूव कर देते हैं पीलर से। ये देखिए जैसे मैं रिमूव कर रही हूँ, काफी हार्ड होती है ये सरफेस। चलें, इसको सफाई करनी है हमने, तो इसकी अच्छे से सफाई होगी। एक नाइफ ले लें और पतले पतले इसके स्लाइसेस काट लें। जैसे मैं काट रही हूँ ना, लंबे लंबे और पतले पतले, आपने बिल्कुल ऐसे ही काटने हैं। फिर इसको क्यूब्स की फॉर्म में काट लें। छोटे छोटे जैसे क्यूब्स नहीं होती हैं, चंक्स जैसे होते हैं, उस फॉर्म में आप इसको काट लें। और ये देखिए मैंने इसको काट लिया है और ऑलरेडी मैंने एक बाउल में बना के रखे हैं, तो बस इसको मैं उसमें ऐड करती हूँ। ये पहले से मैंने बना लिए थे कि टाइम जाया ना हो। अब हमने इनको करना है बॉईल। बॉईल करने के लिए मैंने रखा पानी, और ये देखिए यहाँ पे पानी थोड़ा कुछ ज्यादा ही उबल गया है। चलो एनी हाउ कोई बात नहीं। अब हम इसको स्ट्रेट अवे 20 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉईल करते हैं। जब इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए तो बस हमने इसको निकाल लेना है। 20 मिनट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। कलर इसका चेंज होकर ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये हल्का हल्का जो है वो सॉफ्ट भी हो गया है। बस इसको आप निकाल लें एक बाउल में और फिर रेडी करेंगे हम इसकी चाशनी। तो अगर चैनल पे न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपका बहुत शुक्रिया होगा। और इसको बाउल में हमने निकाल लिया। अब रेडी करते हैं चाशनी यानी कि शीरा, क्योंकि टूटी फ्रूटी जो होती हैं वो मीठी होती हैं। 1 कप ले लें आप चीनी और 2 कप ले लें पानी। इसी में साथ ही आप ऐड कर दें ये टूटी फ्रूटी हमने बनाने हैं, इनको आप ऐड कर लें। चीनी खुद ही आराम से मेल्ट हो जाती है। अब आपने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इनको पकाना है। ये भी आपने 20 मिनट तक इनको पकाना है। इतना पकाना है कि जो चाशनी है, जितना भी मीठा है इसका सिरप है, ये सब एब्जॉर्ब कर लें। 20 मिनट तक हमने इनको देखे पकाया है। वो जो पानी था वो उबल गया है और जो रेडी है चाशनी वो रह गई है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें कितना नरम हो गया। बस आप इसको अब निकाल लें और मैं इससे 4 से 5 इसको कलर्स दूंगी डिफरेंट। तो मैंने 4-5 बाउल में निकाला है। अगर आपके पास कलर कम है तो आप उसके मुताबिक जितने कलर्स हैं उतने बाउल्स में डिवाइड करें। और यहाँ पे एक मुझसे हुआ है ब्लेंडर, वो मैं आपको बताती हूँ आगे कि मैंने क्या किया। चलिए इनको पहले कलर्स दे देते हैं। ग्रीन कलर है मेरे पास, ब्लू कलर है और येलो कलर भी है और रेड कलर भी है और शॉकिंग पिंक भी है। तो बस इनको आप कलर दे दें और इन बाउल्स को आपने तकरीबन 1 घंटा के लिए रखना है, इसी तरह कि ये जितने भी टूटी फ्रूटी हैं ये कलर्स को एब्जॉर्ब कर लें। अच्छा, ब्लेंडर का मैं आपको बताया थी। ब्लेंडर ये हुआ था कि ये जो ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ना, ये मैंने पूरा 1 चम्मच डाल दिया। हालांकि 1 चम्मच नहीं डालते हैं, ये 1/4 टीस्पून डालते हैं या उससे भी चुटकी भर डालते हैं। तो आप काइंडली ये गलती ना करना। ये जो ग्रीन कलर है ये बिल्कुल ब्लैक लग रहा है मेरा, और जो ब्लू कलर है ये भी बहुत डार्क लग रहा है। क्योंकि मैं कभी भी पाउडर कलर यूज़ नहीं करती, मैं लिक्विड ही करती हूँ। तो मेरा बस यही हाल हो गया। और हाथ भी मैंने आपको दिखाया है काफ़ी गंदे हो गए मुझसे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। चलें, ये देखें 1 घंटे तक हमने रख दिया इनको। अब इनको सबको स्ट्रेन कर लेंगे। तो एक सीवर से ले लें आप, छानना जिसको हम कहते हैं, और टूटी फ्रूटी का जितना भी पानी है उसको हम निकाल लेंगे। और जो पानी बच गया आप उसको भी ना फेंकें, आप शरबत वगैरह में इस्तेमाल करें। और पेपर लिया है, ये बेकिंग पेपर में मैं इसको रख रही हूँ। थोड़ा सा फैला के आपने रखना है कि टूटी फ्रूटी ज़रा सेपरेट हो एक दूसरे से। 2-3 घंटे के लिए आप इन टूटी फ्रूटीज को रख लें पंखे के नीचे। और फिर अगले दिन या उसी दिन जिस दिन आप बना रहे हैं, धूप है, दिन का वक्त है, तो पूरे दिन के लिए आप इनको रख दें सूखने के लिए। अभी शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ, तो 3 घंटे मैं पंखे के नीचे रखूंगी, ये देखें। और फिर 1 दिन के लिए पूरा मैं रखूंगी इनको धूप में। तो ये अगला दिन हुआ है और ये देखें टूटी फ्रूटी हमारे बिल्कुल सूख गए हैं और इनका जो साइज है ये देखें श्रिंक हो जाता है।
तो ये छोटे से हो जाते हैं श्रिंक होके, और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे रेडी हुए हैं और बिल्कुल सूखे। अभी भी मैंने इनको पंखे के नीचे ही रखा हुआ है, ऑल दो सूखे हुए हैं। अब इन टूटी फ्रूटी को आप चाहें तो अगर कोई मीठा बना रहे हैं तो उसमें ऐड कर लें, और अगर मीठा आगे बनाना है तो आप इसको जब मर्जी चाहें एयर टाइटनिंग जार में इसको बंद करें, एयर टाइट करके इसको रखें, और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल करें, ये कभी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, अब मैं जब चाहूँगी मैं इनको इस्तेमाल करूँगी, ये ख़राब नहीं होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।